हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई, ये वीडियो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एलटी वैकेंसी के लिए। तो वहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और लास्ट डेट है यहाँ पर उसकी 12 अप्रैल। लेकिन बहुत से जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन्हें दिक्कत हो रही है कि भाई उनकी क्वालिफिकेशंस और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको लेकर काफ़ी डिफरेंट टाइप के उनके डाउट्स आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो भाई शुरू करें उससे पहले मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये तो आपको सामने सब दिख रहा है अभी कब इसका पेपर वगैरह होगा, एस्टिमेटेड जुलाई में है। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है, ये देखिए आपको पता ही है पोस्ट, जैसे जब फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने एक पेज एक जो कॉलम है वो ये भी है कि आप 60% में भर रहे हैं या 10% भर रहे हैं। तो भाई जो अगर पहले से कहीं पे पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, सरकारी सहायक अध्यापक हैं या किसी में भी प्राइमरी वगैरह में हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 10% वाला भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नहीं तो जो वो सारे बच्चे जो डायरेक्टली इससे पहले कहीं पे पढ़ा नहीं रहे गवर्नमेंट स्कूल्स में एज अ प्राइमरी टीचर, तो वो सब 60% के अंदर ही यहाँ पर आएंगे। बात कर लेते हैं उसके बाद। देखिए, जो इंपॉर्टेंट जो वन बाई वन सारे पॉइंट्स जो आपके हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये तो सारी आपकी पोस्ट्स के बारे में बताया गया है। देखिए, देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2, जो कि दोनों ही भाग 50-50 अंक के होंगे। भाग 1 सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। एवं जो भाग 2 होगा उसमें आपके जो एकेडमिक जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उससे रिलेटेड, जो भी कोई आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बाद हम बात कर लें, अगर एज की बात करें तो आपको पता ही है जैसे कि ग्रुप सी के फॉर्म में होता है, एज यहाँ पे 21 मिनिमम और मैक्सिमम 42 यहाँ पर होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को। देखिए, यहाँ पर बहुत जो बच्चे उनको डाउट आ रहा है कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे 3 चीज़ों में से आपके पास कोई भी एक अगर चीज़ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला है कि अगर आपका उत्तराखंड राज्य की किसी भी सेवा योजन कार्यालय में अगर आपके पास पंजीकरण हुआ है आपका, तो आप इस फॉर्म के लिए वैलिड है। इसके अलावा ये आपके पास हो उत्तराखंड का राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, तब भी आप इसे भर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपने मान लीजिए आप बाहर के हैं लेकिन आपने हाई स्कूल और इंटर यहाँ पर अपना उत्तराखंड से किया है, तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भाई ये 3 क्राइटेरिया में से आपके पास कोई भी एक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो तो पता ही है आपको। इसके बाद बीएड होना चाहिए और सीटेट या यूटेट भी यहाँ पर नेसेसरी है। इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपके पास है तो यहाँ पर चाहिए। उसके बाद ये आवेदन की आपकी पात्रता की ये आपकी शर्तें हैं। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। एक डाउट और था, इसके बाद आरक्षण वगैरह दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका परीक्षा शुल्क है। शुल्क जो परीक्षा शुल्क है वो है आपका यहाँ पर 300 रुपया अनारक्षित के लिए और ओबीसी के लिए। SC ST EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे 150 है। जो हमारे दिव्यांगजन है 150 है और जो ऑर्फन है यहाँ पर उनकी फीस यहाँ पर आपकी एग्जाम की गई है। तो भाई यहाँ पर ये था आपका फीस स्ट्रक्चर। तो इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और फॉर्म फिल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो टाइमली फिल कर दें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।